गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिन्यूअल ऑफ बिल। आपका जो 11th का सेकेंड टर्म का सिलेबस है उसमें वो रिलेटेड है, तो हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, ना ही ज़्यादा क्वेश्चन इस पर डिस्कस करेंगे। बट जस्ट फॉर नॉलेज कि आपको इसके बारे में थोड़ा सा पता हो, तो हम एक तो थ्योरी पूछी जा सकती है क्योंकि थ्योरी इसकी नहीं हटी है, सिर्फ इसका प्रैक्टिकल पोर्शन ही रिलेटेड है। तो हम थोड़ा सा जान लेंगे कि होता क्या है रिन्यूअल ऑफ बिल, और एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, नॉट मोर देन इट, जस्ट फॉर द नॉलेज। तो पहले समझो रिन्यूअल ऑफ बिल का मतलब क्या है। व्हाट इज रिन्यूअल ऑफ बिल? टॉपिक है आपका रिन्यूअल ऑफ बिल। तो क्या होता है ये रिन्यूअल ऑफ बिल? रिन्यूअल ऑफ बिल क्या है? देखो, रिन्यूअल का मतलब रिन्यू कराना बिल को। रिन्यू मतलब रिन्यूअल। अब रिन्यू की बात कब आएगी? तो रिन्यू की बात कब आती है? जब पुराना एक्सपायर होता है। अब पुराना एक्सपायर कब होगा? जब आप पैसे देने से मना कर दोगे। तो यहां पे होगा क्या? जैसे सपोज एग्जांपल, मान लो मैंने राम को उधार में कुछ बेचा। राम ने मुझे एक बिल दिया कि सर 3 महीने बाद आना और आप मुझसे पैसे लेके चले जाना। और 3 महीने बाद जब डेट आई, तो उस डेट को आते आते उस टाइम आया कि राम कह रहा है देखो सर लॉकडाउन लग गया है, अब कोरोना हो गया है, अब क्या है मेरी जॉब चली गई है, अब मैं आपको कैसे पैसे दूं? पैसे ही नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं, आपके मैं पैसे कैसे चुकाऊं? आप मुझे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा टाइम दे दो। मतलब होता है ना सर कि ड्यू टू एनी फाइनेंशियल क्राइसिस जो ड्रॉई होता है वो रिक्वेस्ट करता है ड्रॉर से कि देखो अभी मैं आपको पैसा नहीं दे सकता क्योंकि ये मेरी एक कंडीशन से, ये मेरी प्रॉब्लम आ गई है, तो आप मुझे कुछ एक्स्ट्रा टाइम दो। तो हम बोलेंगे चल ठीक है भाई, एक तो भाग जाते लोग, तुम कम से कम एक्स्ट्रा टाइम मांगने तो आए हो। तो हमने उसको क्या किया, एक एक्स्ट्रा टाइम दिया। तो जो हम एक्स्ट्रा टाइम देते हैं दैट इज रिन्यूअल ऑफ बिल, कि उस बिल को रिन्यू करते हैं कि हम अब एक्स्ट्रा टाइम पीरियड ऐड करें, क्योंकि उसी बिल में जो बिल है उसमें काट के मैं रिन्यू नहीं कर सकता, तो मुझे एक्स्ट्रा आगे बढ़ाना पड़ेगा। उसी को बोला जाता है रिन्यूअल ऑफ बिल। और क्या क्या होगा यहाँ पे, तो ध्यान से देखना आपको। पुरानी बातें तो खत्म हो गई। तो जब भी रिन्यूअल की रिक्वेस्ट आती है तो सबसे पहले क्या होगा, ओल्ड बिल डिसऑनर या फिर कैंसिल बोल लो। मतलब जो बिल की डेट आने वाली थी हम उस बिल को क्या कर देंगे, डिसऑनर कर देंगे। क्यों? क्योंकि बिल में जब डेट बढ़ाना होगा तो उस बिल पे काट के आप डेट नहीं बढ़ा सकते, तो आपको उस वाले बिल को कैंसिल करना पड़ेगा और एक नया बिल बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, ओल्ड बिल डिसऑनर करेंगे। और क्या होगा, हो सकता है कि मुझे उसको 10,000 रुपए देने थे, उसने मुझे कहा कि देखो सर मैं 10,000 तो नहीं दे सकता क्योंकि इस वजह से मेरी थोड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई, तो आप 4,000 रुपए रख लो और 6,000 मैं आपको मुझे 2 महीने का एक्स्ट्रा टाइम दे दो, मैं 2 महीने बाद दूंगा। मतलब एक्स्ट्रा टाइम मांगा 6,000 के लिए। यानी दूसरी बात क्या आ सकती है, पार्ट पेमेंट या पार्शली पेमेंट। अगर वो कुछ पेमेंट कर देता है तो दूसरी चीज ये आएगी। उसके बाद और क्या आ सकता है, अब देखो एक्स्ट्रा टाइम अगर आप दे रहे हो तो फ्री में तो दोगे नहीं एक्स्ट्रा टाइम, वो एक्स्ट्रा टाइम दोगे तो एक्स्ट्रा पैसा लोगे। और क्या लेते हैं हम, ब्याज, दैट इज इंटरेस्ट। तो तीसरी चीज आएगी आपकी इंटरेस्ट। और चौथा जो आएगा आपका न्यू बिल ड्रॉन। फिर एक इन सब कहानियों से गुजरते हुए नया बिल बन जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो इसमें नया क्या है, ये ओल्ड बिल डिसऑनर। ये डिसऑनर पर तो आप अपना क्वेश्चन खत्म ही करते थे, डिसऑनर तक तो हमने पढ़ी रखा है, तो ये एंट्री तो पुरानी हो गई। और ये बिल बनाने की एंट्री ये आपको आती ही है, ड्रॉर के बुक में क्या होती है, ड्रॉई के बुक में क्या होती है, पार्ट पेमेंट। यही 2 एंट्री तो नहीं है, एक पार्ट पेमेंट एक इंटरेस्ट। और पार्ट पेमेंट भी हर क्वेश्चन में होगा नहीं, जब बोला होगा तभी होगा, ये हर क्वेश्चन में मिलेगा आपको। तो ज्यादा कुछ नया नहीं है, पुरानी चीजों से लिंक है। और एक बात और ध्यान रखना, ये डिसऑनर के 4 कंडीशंस थे आपके, चारों में से कोई भी कंडीशंस हो सकती है क्योंकि बिल तो कहीं भी जा सकता है, लेकिन उसके नीचे की कहानी ये यहां से सेम पैटर्न पे होगी। चाहे बिल कहीं भी, जैसे मान लो मैंने एक्स को सेल किया, एक्स ने आगे बिल आगे इंडोर्स किया, उसने आगे बिल इंडोर्स किया, और घूम फिर के जब बिल डिसऑनर हो जाएगा ना, तो घूम फिर के बाद ड्रॉर और ड्रॉई के बीच में रह जाएगी, बाकी लोग वहीं डिसऑनर पे ही धरे के धरे रह जाएंगे। यानी नीचे का पैटर्न लगभग क्या हर क्वेश्चन में सेम होता है, तो ऊपर का ही चेंज होगा। अब वो जहां तक ऊपर का आपने पढ़ ही रखा है, तो मैं आपको समझाता हूं कुछ एंट्री के थ्रू, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा कि एंट्री इनकी नहीं, जो ये बोला इनकी एंट्री होंगी क्या। तो लेके चलते हैं, ड्रॉर और ड्रॉई है 2 जने। एक है आपका ड्रॉर जिसके बुक में एंट्री होगी, इसको मैं मान लेता हूं एक्स, और एक होगा ड्रॉई जिसके बुक में एंट्री होगी, इसको मान लेता हूं वाई। जो सबसे पहले मैंने बताया क्या होगा, ओल्ड बिल डिसऑनर या कैंसल, यही होगा ना सबसे पहले। देखो अब ये डिसऑनर में अलग अलग एंट्री हो सकती है केसेस के हिसाब से, रिटेन वाले केस में अलग होती है, डिस्काउंटेड वाले केस में अलग होती है, इंडोर्स किया तो कुछ और होती है।
तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन में हुआ है, तो हम रिटेन के केस में देखते हैं। तो रिटेन में क्या होगा, ये बिल अगर डिसऑनर हो गया तो x किससे पैसे मांगेगा, y से, यानी ड्रॉई से, तो y डेबिट टू बी आर, जो भी अमाउंट होगा। कोई परेशानी होगी मेरे हिसाब से आपको। और ये करेगा बीपी अकाउंट डेबिट टू x, ठीक है। बाकी कोई अगर अलग केस होगा तो आपने हर केस में एंट्री इसकी पढ़ रखी है, तो उस केस के अकॉर्डिंग जो भी एंट्री होगी वो एंट्री आपको कर देना है। आई थिंक किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, क्लियर बात। दूसरा पार्ट पेमेंट, यानी पार्शली पेमेंट। तो एक बात बताओ आप, पेमेंट किसको मिलेगा, इसको क्या मिलेगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, और किससे मिलेगा, वाई से, मतलब ड्रॉई से। तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, ये पेमेंट करेगा किसको करेगा, ड्रॉर को, यानी एक्स है ड्रॉर, ड्रॉर डेबिट टू कैश या बैंक। कोई भी नई एंट्री नॉर्मल जनरल वाली एंट्री है, इसको पैसा मिला तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, इसने पैसा दिया तो ड्रॉर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, सिंपल पेमेंट वाली एंट्री। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा आपको। उसके बाद तीसरी बात आएगी इंटरेस्ट की, और आखिरी बात आएगी नया बिल बनाने की, न्यू बिल ड्रॉन। अब देखो इंटरेस्ट की अगर बात की जाए, आप बताओ किसको इंटरेस्ट मिलना चाहिए, तो जिसने पैसा बाद में ले रहा, मतलब इसको एक्स को, ड्रॉर को मिलना चाहिए इंटरेस्ट, ड्रॉई देगा इंटरेस्ट को, इंटरेस्ट मिलेगा, यानी इनकम है, किससे मिलेगा, ड्रॉई से, यानी ड्रॉई डेबिट टू इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट पे करेगा, तो यानी इंटरेस्ट डेबिट टू ड्रॉर यानी एक्स। एक बात ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन में स्पेशली लिखा होगा कि इंटरेस्ट का पैसा वो कैश में दे रहा है, ध्यान रखना लिखा होगा तभी। तो अगर कैश में दे रहा है तो यहाँ पे नाम की जगह कैश आ जाएगा, यहाँ पे नाम की जगह कैश आ जाएगा। और फिर नया बिल बनाने की एंट्री, बीआर बनाने की एंट्री आप जानते ही हो, बीआर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई यानी वाई, और ड्रॉर यानी एक्स डेबिट टू बीपी। अब ध्यान समझते हैं नीचे जो टेक्निकली चीजें बातों को देखो। सबसे पहला मैंने बताया आपको पुरानी एंट्री डिसऑनर पे पहुंच गए, यहां तक आपके हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। डिसऑनर चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। अब देखो पेमेंट की एंट्री, इसको पैसा मिला तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई से पैसा मिला, इससे पैसा दिया तो ड्रॉर टू कैश या बैंक, कोई दिक्कत नहीं होगी। इंटरेस्ट तो ये करेगा ड्रॉई टू इंटरेस्ट और ये इंटरेस्ट टू ड्रॉ। दिक्कत रीजन क्या है, इसको इंटरेस्ट मिलेगा तो इसके लिए इनकम है, और किससे मिलेगा, वाई से, तो वाई टू इंटरेस्ट, ये पैसा देगा इंटरेस्ट का किसको, एक्स को, तो इंटरेस्ट टू एक्स। अब एक बात ध्यान रखना, स्पेशली अगर कुछ में कैश लिखा है तो आप ये कैश डाल दोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट और ये इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। ये तब होगा जब आपका क्वेश्चन में स्पेशली बोला है कि इंटरेस्ट का पेमेंट कैश में हो रहा है, वरना ये आपको लिखने की जरूरत नहीं। अब एक उसका नया बिल बने तो बीआर अकाउंट डेबिट टू वाई और एक्स टू बीपी। और ध्यान रखना अगर इंटरेस्ट का पेमेंट कैश में हुआ है तब तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो जो नया बिल होगा उसमें इंटरेस्ट का अमाउंट भी जुड़ जाएगा। जैसे एग्जांपल 10,000 था सपोज, 4,000 उसने दे दिया तो बचा कितना, 6,000। 10,000 ड्यू था, 4,000 पार्ट पेमेंट किया तो 6,000 बच गया। 6 में से, और ये इंटरेस्ट मान लो 300 रुपए का इंटरेस्ट है और पेमेंट हुई नहीं है कैश में, तो कैश में नहीं तो 6,300 का बिल बन जाएगा। ठीक है, तो यही है बस आपका। तो याद रखना आपको क्या करना है, पहले ओल्ड बिल डिसऑनर, उसके बाद पार्ट पेमेंट अगर है तो, उसके बाद इंटरेस्ट, फिर नया बिल। एंट्रीज बढ़ जाएंगी बस, और कुछ नहीं होगा। यही आपका टॉपिक है रिन्यूअल बिल। हम इसके क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, एक क्वेश्चन आप चाहो तो पढ़ लें, क्योंकि आपके जो सेकंड टर्म का सिलेबस उसके अकॉर्डिंग ये सिलेबस से क्या है, डिलीटेड है। तो जस्ट हमने सिर्फ ये जानने के टॉपिक क्या होता है, रिन्यूअल बिल का मतलब क्या है कि व्हेन ड्रॉई इज अनेबल टू पे द बिल तो ही रिक्वेस्टिंग ड्रॉअर टू एक्सटेंड द बिल डेट, मतलब बिल की एक रिन्यू कर दो, बिल को एक नया टाइम दे दो, तो कुछ और एक्स्ट्रा टाइम पीरियड दे दो मुझे पैसा पे करने के लिए। तो उस केस में क्या क्या चीजें हो सकती है, तो ये चीजें हो सकती है। सबसे पहले पुराना बिल डिसऑनर होगा, फिर अगर इंटरेस्ट और क्या कहते हैं पार्शियल पेमेंट की बात है तो पार्शियली पेमेंट होगी, उसके बाद आपको इंटरेस्ट, फिर नया बिल बन जाएगा, और नए बिल के बाद क्या होगा, ड्रॉन होगा तो ड्रॉन कर देंगे। ठीक है, इतना ही है आज के लिए। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।